आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th साइंस का 10 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट में बताइएगा कि आपको 10 में कुल कितना प्रश्न याद था। तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 के साथ। पहला है कि सामान्य नेत्र की दूरबिंदु कितना होता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है 25 मीटर, दूसरा है 25 cm, सी है 25 mm तथा डी है अनंत। जब भी आपसे दूर बिंदु पूछे तो मारिएगा अनंत और निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर। सवाल नंबर सेकंड की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा सवाल नंबर सेकंड है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। 2014 में पूछा है, 2016 में भी पूछा है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है दूर दृष्टि दोष, बी है निकट दृष्टि दोष, सी है जरा दृष्टि दोष तथा डी है वर्णांधता। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जरा दृष्टि दोष। सवाल नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे। थर्ड नंबर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर बनता है। तो पहला देखिए कितने सालों में पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है कर्निया, बी है आइरिस, सी है रेटिना तथा डी है पुतली। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 4 है आपका, देख सकते हैं यहाँ पर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो पहला है आपका प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का विक्षेपण, डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो 5वें नंबर पर सवाल है आपका, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 में भी पूछा हुआ है, 2014 में भी पूछा हुआ है। तो इसका ऑप्शन है 10 cm, बी है 15 cm, सी है 20 cm या डी है 25 cm। तो आपको बोले हैं शुरू में भी, अगर आपको दूर बिंदु पूछे तब मारिएगा अनंत, दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होगा। अगर जैसे ही आपको निकट पूछे तो निकट के लिए 25 cm, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सवाल नंबर देखेंगे 6वां। 6 नंबर प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष, यानी कि देखिए 6 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। इसका उत्तर है देखिए, पहला है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है बेलनाकार लेंस या डी है उत्तल एवं अवतल दोनों। इसका जो राइट उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस। सवाल नंबर 7वां की ओर बढ़ेंगे। 7वें नंबर पर है आपका, श्वेत प्रकाश यानी प्रिज्म से पूछा हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। तो यानी कि यहाँ पर कोई प्रिज्म बना लेते हैं, ये हो गया आपका प्रिज्म, यहाँ से डाले प्रकाश, ये हो गया आपका 7 रंग में विभाजित, यानी सबसे विचलित पूछा है। विचलित मतलब सबसे नीचे वाला। तो शुरू होता है बैगनी से, तब ऊपर जाकर लाल पर खत्म हो जाता है। बैजानी हपी नाला आप लोग सूत्र पढ़े भी होंगे। तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रहा है, सबसे नीचे वाला, यानी कि बैगनी। तो इसका उत्तर होगा सबसे ज़्यादा बैगनी, विचलित सबसे अधिक विचलित बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए 8वां नंबर भी आपका प्रिज्म से ही पूछा हुआ है।
श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको बताते हूँ, ये हो गया प्रिज्म, यहाँ से एक लाइट गुजारे 7 रंगों में विभाजित हो गया। यानी कि इस पर देख सकते हैं सबसे नीचे वाला तो अधिक विचलित और सबसे ऊपर वाला कम विचलित। यानी सबसे ऊपर होता है लाल और नीचे होता है बैगनी, तो सबसे कम विचलित पूछा है, सबसे कम विचलित, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल होगा। सवाल नंबर 9। तो 9 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। 2019 में यानी 19 में पूछा है। मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, आपको समझाता हूँ। यहाँ से एक लाइट गुजारे, 7 रंगों में विभाजित हुआ, आप सभी को पता होगा यह बात। यानी पूछा है कि इसमें किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तरंग दैर्घ्य ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है, यानी सबसे कम पूछेगा तो नीचे वाले का होगा और सबसे अधिक पूछेगा तो ऊपर वाले का। तो ऊपर हम लोग का लास्ट में रहता है लाल, तो तरंग दैर्घ्य किसका सबसे अधिक होगा, तो लाल का होगा। वहीं पूछ दे सबसे कम तो बैगनी का। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। तो 9 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सवाल नंबर देखिए 10 क्या पूछा है। तो 10 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। यानी कि इसमें पूछा है फोकस दूरी, यानी कि एफ बराबर दे दिया है आपका, कितना है 20। देखिए इस सवाल को आइए बनाते हैं। एफ बराबर है आपका 20 cm, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20 cm। पूछा क्या है आपसे, तो इसकी क्षमता यानी डायप्टर, डायप्टर का एक फार्मूला होता है जो कि आप पढ़े होंगे, डी बराबर 1/f, 1/f। ये सूत्र आप लोग पढ़े हैं जहाँ तक। तो जैसा कि सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि D बराबर होता है 1/f, जहाँ पर D हम लोग का है क्षमता डायप्टर और F क्या है तो फोकस दूरी है। तो आइए इस पर इसका मान रखते हैं तो क्या निकल कर आता है। यानी कि 1/20 रखेंगे, 1/20 सेंटीमीटर, तो इसको कटाएंगे तो आपका आएगा 5 डायप्टर, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में है बदल जाएगा तो 5 डायप्टर, जो कि ऑप्शन किसी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप लोग का कुल कितना सही हुआ 10 प्रश्न में से कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर ऐसे ही प्रश्न डेली चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में यस लिखेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।